अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आरएनए न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान तारिक शेख। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जहां पर जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि तालीमी इदारों को बेहतर बनाया जाएगा, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो तालीमी इदारे जहां पर तालीम अच्छी मिलती हो, जहां पर उस्ताद हो, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन उस्तादों को वहां से हटाकर दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाता है। ऐसा ही एक वाक़या गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल राजपुरा में देखने को मिल रहा है, जहां पर सिर्फ 4 टीचर थे और उनमें से भी एक टीचर लीव पर है, एक टीचर को यहां से हटा लिया गया है और यहां पर सिर्फ 2 टीचर हैं और जो बिल्कुल अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते हैं। आप बाखूबी जानते हैं कि 2 टीचर कहां 8 तक बच्चों को तालीम हासिल करवाएंगे, क्या 2 टीचर 8 तक कितने सब्जेक्ट बनते हैं वो सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आज मजबूरन यहाँ की आवाम जो है स्कूल में पहुंची है, यहाँ के पेरेंट्स स्कूल में पहुंचे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजूहात रही, क्या मसला है और क्यों यहाँ से बच्चों को जो है तालीम नहीं दी जा रही है, क्यों यहाँ से बच्चों को जो है यहाँ से टीचर्स को जो है हटा लिया जाता है। इसी को लेकर यहाँ पर हमारे साथ सरपंच जी मौजूद हैं और यहाँ पर काफ़ी जो है आए हैं कि क्या वजूहात रही कि आप आज यहाँ पर स्कूल में आने के लिए मजबूर हुए। सर, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी आज मुझे लगता है हफ्ता हुआ इस बात से कि काफ़ी यहाँ हलचल स्कूल को देखने को मिली कि हमारा यहाँ टीचर यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया। अफसोस इस बात से है कि हमारे सीईओ साहब जब यहाँ आए तो हमने सोचा था सीईओ साहब के आने के साथ हमारे यहाँ को फ़ायदा होगा। मुझे अफसोस इस बात से कि सीईओ साहब से आने के बाद यहाँ हमारे स्कूल की हालत ज़्यादा ख़राब हुई। मुझे इस दुख है, कल तो दरबार है इंशाल्लाह ताला, हम वहाँ भी बात करेंगे डी साहब के दरबार में। और हमें इस चीज़ की बड़ी बात है कि सीईओ साहब यहाँ आए, उससे आने से हमारे स्कूल की कोई डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, कोई ग्राउंड होना चाहिए था और मुझे लगता है कि उनके इशारों से ही यहाँ से टीचर जो है वहाँ से हटाया गया है। मैं गुजारिश करता हूँ इंतज़ामिया से कि अगर टीचर जो हमारे यहाँ हैं अगर उनको वापस ना दिया गया तो हम यहाँ नहीं बैठेंगे, बल्कि उनके ख़िलाफ़ भी हम सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहेंगे, क्योंकि जो हमारा राजपुर है यहाँ ही से ही हमारे जो आरटी टीचर हैं हमारे इसी गांव के रहने वाले और हमारे इसी बेस पे लगे थे और आज वहाँ से उनको हटा लिया है। अफसोस इस बात से भी है कि एक सरप्लस टीचर जो है जो कानूनी तौर पर इस स्कूल में नहीं लग सकती थी, हमें ये पता था, बिलाखिर हमने डिपार्टमेंट के साथ हर वक्त इनका साथ दिया, हर वक्त इनके साथ कोऑपरेट किया। अफसोस इस बात से है कि एक सरप्लस टीचर जो यहाँ की थी, जो प्लेरा की रहने वाली हो, उसको यहाँ उनने यहाँ लगाकर उसको भी कैजी लेव पे उनको छुट्टी कर दी है। अफसोस है कि एक हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी है और ये स्कूल इस जगह पे है जहाँ हम नहीं बल्कि मेरी पंचायत नहीं बल्कि पूरा मंडी ब्लॉक फ़ख्र से बोलता है हमारा राजपुर राइट हो या मिडिल स्कूल या राजपुरा लेफ़्ट हो, हमें फ़ख्र है इस बात के हमारे अच्छे टीचर हैं जो यहाँ इस वक्त जो पढ़ा रहे थे। मगर आज हमने पिछले दिनों जब कॉलेज का मसला हुआ तो हमारे स्कूल जो राजपुरा राइट था उसको हमसे शिफ्ट करके बच्चों को दूसरी स्कूल में दिया गया, फिर भी यही पेरेंट्स थे जिन्होंने साथ दिया और आज हमारी स्कूल की हालत है कि हमारा एक टीचर यहाँ से उठा के अढ़ाई में भेज दिया गया हुआ है। एक जो टीचर है वो सरप्लस जो है वो कहीं और छुट्टी पे गई है। मेरी गुजारिश है कि इसकी इंक्वायरी की जाए, ये सरप्लस टीचर जो है हमारे राजपुरा लेफ्ट में कैसे लगाई गई है। मैं इसके लिए कल भी इंशाल्लाह ताला जब दरबार होगा डी साहब का हम वहाँ भी बात करेंगे और मेरी आपका और यहाँ जितने भी पेरेंट्स हैं इन्होंने बड़ी देर से इन्होंने शिकायत की कि हमारा जो यहाँ स्कूल का इंतज़ाम है वो दिन ब दिन जो बदतर होता जाता है। मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के जो टीचर आए हुए हैं, ख़ास करके मास्टर फरीद साहब और उनके साथ और टीचर हैं, ये जो हर वक्त यहाँ स्कूल में कोऑपरेट करते हैं। ये क्या करेंगे 2 टीचर इतने पूरे स्कूल को, क्योंकि फर्स्ट से लेकर 8 तक सब क्लासें जो लगती हैं। पेरेंट्स आज के पूछते हैं, वो पहले पेरेंट नहीं रहे कि जो जब बच्चे स्कूल आते थे तो नहीं पूछते थे। सरपंच साहब, रोकना चाहूँगा, अगर हम बात करें जिस तरह से आपने कहा यहाँ पर 1 से 8 तक स्कूल है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त 2 टीचर मौजूद हैं, तो आप क्या इंतजामिया से अपील करना चाहेंगे? मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि सबसे पहले यहाँ जब सीईओ साहब आए उसके पहले हमारे टीचर साहब यहाँ आते थे, तो उसके बाद मुझे लगा ये हलचल हुई तो मुझे दुख इस बात से है कि हमारे सीईओ साहब से आने से हमारी स्कूल की डेवलपमेंट होनी चाहिए। मैंने कई बार ज़ेडीओ साहब से कहा कि हमारी स्कूल की निशानदेही की जाए और निशानदेही करने के बाद हमें पता चले हमारा रकबा कहाँ है। 10 पे मस नहीं होता है यहाँ हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तो मेरी ये आपसे गुजारिश है कि हमारे दुख इस बात से है कि हमारे टीचर जो अच्छे हमारे राजपुर के रहने वाले थे, हमारे इसी बेस पे हमारे राजपुर के बेस से आरटी टीचर लगे, आज यहाँ से उनको उठाया दिया गया है। इसकी बड़ी दुख है बात। तो हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम? क्या कहना चाहेंगे, क्या वजूहात रही कि आपने आज स्कूल का रुख किया?
स्कूल का रुख इसलिए किया कि बच्चे यहाँ पे 8 क्लास हैं, 2 टीचर हैं, 4 टीचर थे यहाँ पे, एक तो छुट्टी पे हैं। तो एक टीचर हमारे जो हैं वो बिलाल सर, उनको वहाँ अढ़ाई में भेज दिया। क्यों अढ़ाई वालों को टीचर ज़रूरत है, हमें टीचर नहीं है ज़रूरत। हमारे अढ़ाई वालों के बच्चे पढ़ सकते हैं, हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते। आप हमें हमारे टीचर हमें वापस दो। तो यहाँ पर कितने टीचर्स आ रहे हैं और आपको कितने टीचर और चाहिए जिनकी यहाँ पर ज़रूरत है? यहाँ 4 टीचर 5 है ना सारे, तो एक 2 टीचरों को कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया ना, तो एक टीचर छुट्टी पे हैं, तो हमें पूरी क्लासों के लिए टीचर और चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह देखने को मिला राजपुरा जो स्कूल है राजपुरा लेफ्ट, यहाँ पे खस्ता हालत है, टीचर नहीं है, बच्चे परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सर देखो, हम वेलकम करते हैं मीडिया का, जो सरकार और पब्लिक के दरमियान एक रीढ़ की हड्डी है। कई बार हमने दौरा जो है यहाँ जेडयू के पास हम गए, 3 सालों से चल रहे हैं, तो शर्म आती है। यहाँ राजपुरा लेफ्ट मिडिल स्कूल जो अपग्रेड किया गया है, खाली अपग्रेड करने से जो है तालीम हासिल नहीं होती, जब तक कि यहाँ पे टीचर जो हैं कम अज़ कम मिडिल स्कूल में 8 टीचर जो है वो लाजमी है। यहाँ सबसे पहले हेडमास्टर जो थे उसको उठाया गया, जो ज़िम्मेदार शख्सियत थी। उसके बाद यहाँ पे एक पुंछ से उठा के मैडम को लाया और यहाँ 1-2 महीने उसको रखा गया, उसको हायर सेकेंडरी में यहाँ से उठा के लगाया गया। अब यहाँ दूसरा टीचर जो था बिलाल साहब, उसको यहाँ से अढ़ाई में भेज दिया। अब आप बताएं कि 200 से 250 तक बच्चा जो है, एक बच्चे का सब्जेक्ट जो है वो 5 सब्जेक्ट में मुश्तमिल है, तो ये लगभग जो है एक टीचर को 20 सब्जेक्ट जो है उसका इनको पीरियड लेना पड़ता है। अब यहाँ पे एक मैम और एक फरीद सर जो हैं, 2 टीचर यहाँ रहे। अब 250 या 200 बच्चे को यहाँ डीलिंग करनी बहुत मुश्किल है, जबकि यहाँ राजपुरा लेफ्ट में जो है गरीब लोग हैं और यहाँ मजदूरी मेहनत करके बच्चों को स्कूल भेजते हैं, सरकार के बलबूते पे कि टीचर हैं भेजे। यहाँ मैं जेडयू मंडी को ये पुरजोर अपील करता हूँ कि कम से कम एक हेडक्वार्टर के अंदर स्कूल जो है जिसकी हालत बहुत ख़राब है और वो दौरा यहाँ नहीं कर रहा है, तो नागानाड़ी, लोरन, दन्ना, साविया में क्या हालत होगी। तो मैं इस मीडियम के माध्यम से ये पुरजोर अपील करता हूँ जनाब चीफ एजुकेशन पुंछ, जनाब डिप्टी कमिश्नर ज़िला तक़ियाती कमिश्नर पुंछ और जेडयू को कि वो एक टीम यहाँ भेजें और यहाँ मायना करें, एक लिस्ट तैयार करें कि यहाँ मिडिल स्कूल है तो कितने टीचरों की ज़रूरत है। अगर ये मोहलत देते हैं हम, 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ टीचरों की भरपाई पूरी नहीं हुई तो हम बच्चों को रोड पर लेकर धरना देंगे। वैसे देखने को मिला कि कहीं ना कहीं जब हम स्कूल में विज़िट करते थे तो वहाँ के लोगों का ये मानना था, या फिर कुछ ऐसे ऑफिसर थे जिनका ये मानना था कि आप स्कूल में ऐसे नहीं जा सकते जहाँ पर क्लासेस लगती हो या जहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करते हों। लेकिन हमारी भी मजबूरी है कि हम ये आवाज़ अगर नहीं पहुँचाएंगे तो आवाज़ कौन पहुँचाएगा। तो इस वक्त देख सकते हैं सिर्फ 2 टीचर हैं और दोनों टीचर जो है क्लासों में जो है महदूद हैं, दोनों टीचर क्लासों को इस वक्त जो है पढ़ा रहे हैं। बाकी जो क्लासें खाली हैं उन क्लासों में जाने की कोशिश भी करेंगे और उन बच्चों से हम पूछने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, यहाँ पर किस तरह की तालीम दी जाती है यहाँ पर, और क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है उन बच्चों के पास नहीं है। क्या बच्चों के पास ग्राउंड है? कि आजकल तो बड़े बड़े दावे कर रही है इंतज़ामिया कि यहाँ पर बच्चों को सब कुछ दिया जाता है, क्या बच्चों को वो चीज़ दी जाती है? हम ये जानने की कोशिश बच्चों से ही करेंगे। कहीं लोग ऐसा बोलते हैं कि पेरेंट्स झूठ बोलते हैं या फिर टीचर झूठ बोलते हैं, लेकिन आज हम उन्हीं बच्चों से पूछने की कोशिश करेंगे जो बच्चे इस वक्त इस स्कूल के अंदर जो है बैठे हैं लेकिन क्लास उनकी नहीं है। हाँ जी, आपका नाम? मोहम्मद अशफाक। किस क्लास में पढ़ते हो? 8th। आप मुझे बताओ यहाँ पर किस चीज़ की कमी है जो यहाँ पर आपको नहीं मिल रही है? क्या टीचर्स पूरे हैं या फिर किस चीज़ की जो है आपको कमी है? हमें टीचर भी बराबर नहीं है और हमें यहाँ किचन और ग्राउंड की भी कमी है और हमें अपने टीचर वापस चाहिए। 2 टीचर यहाँ से उठा लिए गए, हमें पहले ही कम थे और यहाँ से 2 टीचर उठा लिए, एक परविंदर मैम और एक बिलाल सर, 2 टीचर उठा रहे। हमें टीचरों की बहुत कमी है, हमें टीचर चाहिए। क्या यहाँ पर जो टीचर थे वो आपको अच्छी तालीम हासिल करवाते हैं? जी, हमें बहुत अच्छी तालीम हासिल करवा रहे थे। तो अब हम यहाँ 2 टीचर हैं जो कि पूरे पीरियड नहीं ले सकते हैं, जो हमें टीचर चाहिए। आपको कितने पीरियड जो हैं इस वक्त लगते हैं जब से आपके पास टीचर नहीं है? जब से हमारे पास टीचर हैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 पीरियड लगते हैं हमें, क्योंकि 8 क्लासों के बराबर 2 टीचर क्या करेंगे 8 क्लासों। जी, आपका नाम? बासित अली। किस क्लास में हो? 8th। आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको चाहिए जिसकी कमी है आपसे? हमको टीचरों की कमी है और
बाथरूम बाथरूम तो यहाँ पर क्या किचन है? ना यहाँ पर आपके पास ग्राउंड है? ना यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, दो 2 टीचर मौजूद हैं। आप इंतजामिया से क्या अपील करना चाहते हैं? हम इंतजाम से ये अपील करना चाहते हैं हमको टीचर अपने वापस दीजिए। रीना कोशर किस क्लास में हो? 8th। आपको यहाँ क्या क्या कमी है? हमें यहाँ पे टीचर्स की कमी है, हमें यहाँ पे मैथ का टीचर ज़रूरत है और हमें साइंस की टीचर ज़रूरत है। हमें यहाँ पे टीचर थे जो मैथ पढ़ाते थे, उनको यहाँ से अड़ाई ले गए और हमें एक और टीचर थी वो उनको बॉयज़ में लेके गए, हमें वो वापस चाहिए। हमें यहाँ पे पढ़ाई सिर्फ 2 पीरियड लगते और हमें यहाँ पे अच्छे से पढ़ते थे पहले, अब हम अच्छे से नहीं पढ़ सकते। आप किस क्लास में पढ़ते हो? 8th। आपके कितने पीरियड्स आज लगते हैं? आज हमें सिर्फ 2 ही पीरियड लगे, बस उसके अलावा और नहीं लगते। हमारा नुकसान हो रहा है, ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो शुक्रिया बात करने के लिए। जिस तरह से देखने को मिला, सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है लेकिन ज़मीनी सतह पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। नाज़रीन, आपने बाखूबी सुना आवाम की रूदार, आवाम का क्या कुछ कहना रहा और यहाँ के स्कूल के बच्चों की हालत देखी। कुर्सियाँ खाली हैं। अगर हम बात करें हेडमास्टर की कुर्सी, वो भी खाली देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इसलिए आवाम जो है आज परेशान होकर स्कूल में पहुंच चुकी है। वहीं जब आज हमारी आवाम से बात हुई, इनका ये भी कहना है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पर टीचर्स को नहीं भेजा गया तो बच्चों को लेकर हम सड़क पर बैठकर धरना लगाएंगे। आप देखते रहिए RNA न्यूज़। दीजिए इजाज़त, तारिक शेख को खुदा हाफिज़।